नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बिस्टो कलर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रेस्टोरेंट मॉड्यूल के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसके फीचर्स क्या-क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स अगर इसकी बात करें तो इसमें आइटम्स की इन्वेंटरी होगी, पॉइंट ऑफ सेल हम बताएंगे और टेबल नंबर मास्टर बताएंगे। उसके बाद क्यूटी और क्यूटी का जो बिल जनरेट होगा वो मैं बताऊंगा आपको ना। उसके बाद हम इसकी रिपोर्टें देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हम चले जाते हैं मास्टर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे आइटम की इन्वेंटरी में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हम चले जाते हैं आइटम्स ग्रुप पे। तो आइटम्स ग्रुप में जाने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे हम जो है आइटम्स के ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं रेस्टोरेंट, अल्कोहलिक बेवरेजेस, रेशन के नेम से। तो दोस्तों जैसे रेस्टोरेंट का आइटम है तो यहाँ पे हम आइटम्स का जो ग्रुप है, आइटम्स को कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट के नाम से एक ग्रुप बना देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं आइटम सब ग्रुप पे। आइटम सब ग्रुप पे दोस्तों क्या होता है, हम आइटम के सब ग्रुप बना देते हैं और उनको हम मैप कर देते हैं ग्रुप पे। जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के जो सब ग्रुप आ जाते हैं। देखो आप देख रहे हो इसमें बेवरेजेस है, इंडियन ब्रेड्स है, ब्रेकफास्ट है, स्टार्टर है, मेन कोर्स है, नॉन वेज है, वेज है। तो ये सारे जितने भी जो वैरायटीज होती हैं हमारी आइटम्स की, उनको हम आइटम सब ग्रुप में डिफाइन कर देते हैं कैटेगराइज करने के लिए। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं बेवरेजेस पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये रेस्टोरेंट के साथ मैप है, और जब मैं यहाँ पे दाल से पे क्लिक करता हूँ तो ये भी इसके साथ मैप है। दोस्तों ये सारे सब ग्रुप्स आ गए, क्योंकि लॉट्स ऑफ आइटम्स होते हैं तो इसलिए उनको कैटेगराइज करने के लिए हम अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है आइटम सब ग्रुप बना सकते हो ना। उसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री के अंदर आइटम मास्टर में। यहाँ पे दोस्तों देखो आप यहाँ से जो है आइटम्स का पहले ग्रुप सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आइटम का सब ग्रुप सिलेक्ट कर लोगे कि आइटम बेवरेजेस टाइप का है, ब्रेकफास्ट टाइप का है, इंडियन ब्रेड टाइप का है, या फिर दाल पवेलियन। जिस भी टाइप का आइटम होगा आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर जाके आप आइटम बना सकते हो। यहाँ पे आप आइटम बना लोगे टेस्ट। अब देखो मैंने आइटम टेस्ट टेस्ट के नाम से बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई जीएसटी आपको दिख रहा है, जो फूड है उस पर बाय डिफॉल्ट जो है 5% HSN लगता है, 5% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे टैक्स डिफाइन हुआ है। अदरवाइज आप यहाँ पे जो है टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो परचेज यूनिट और सेल यूनिट। यहाँ पर आप परचेज यूनिट और सेल यूनिट डिफाइन कर सकते हो। जो भी आपकी परचेज यूनिट है और जो भी आपकी सेल यूनिट है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। now दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो सीपी एंड एसपी। सीपी दोस्तों होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेल प्राइस। तो यहाँ पर आप सीपी और एसपी डिफाइन कर देते हो। जैसे यहाँ पे मैं एसपी डिफाइन कर देता हूँ 145। और दोस्तों यहाँ पे देखो फिर परचेज अकाउंट आपको दिख रहा है, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये टैली के साथ इंटीग्रेटेड है। तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो टैली में अपडेट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आप अकाउंट हेड यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट का आइटम है तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ कैटरिंग। यहाँ पर कैटरिंग सेल के नाम से बना हुआ है अकाउंट हेड। तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा जो है आइटम्स यहाँ पे बन जाता है ना। दोस्तों अब हम आते हैं बिल ऑफ मटेरियल पे। हम बॉम्ब कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना आइटम ले लिया टेस्ट। दोस्तों उसके बाद हम जाते हैं बिल ऑफ मटेरियल पे और यहाँ पे जो है हम आइटम डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों जो ये बिल ऑफ मटेरियल होता है ये एक्चुअली लिक्विड के आइटम्स के लिए होता है। आइटम मास्टर से आप रेस्टोरेंट के आइटम बना सकते हो, लिक्विड के आइटम भी बना सकते हो। अदर जो आपके पॉइंट ऑफ सेल की जो लोकेशन है वो आइटम से भी आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे पार्टी पैकेज है, फैसिलिटीज है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बना सकते हो ना। दोस्तों अब हम चलते हैं लोकेशन मास्टर पे। जो पॉइंट ऑफ सेल की लोकेशन है वो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले मास्टर में जाएंगे, लोकेशन मास्टर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ जो सेल है वो यहाँ से हम बना सकते हैं।
जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोकेशन बना चुका हूँ। कॉफी शॉप है, कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव विद बार है, किचन है, पवेलियन है। तो ये जो है ये सारी सेल की लोकेशंस हैं। नाउ उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं टेबल नंबर मास्टर पे। दोस्तों जो आपके पॉइंट ऑफ सेल की लोकेशन होती है, तो वहाँ पे टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे, वो चीज़ यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आप टेबल का नेम डिफाइन कर दोगे। उसके बाद आप सेव करोगे तो यहाँ जो है लोकेशन के लिए टेबल क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों अब हम चलते हैं क्यूटी में। दोस्तों क्यूटी होती है किचन ऑर्डर टिकट। दोस्तों जब भी आप ट्रांजेक्शन शुरू करते हो तो उससे पहले आपको डेट क्लोज करना पड़ता है और न्यू डेट स्टार्ट करना पड़ता है। नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पे क्यूटी में। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था आइटम इन्वेंट्री के बारे में, आइटम इन्वेंट्री में जो मैं आपको बताया था आइटम ग्रुप सब ग्रुप, तो दोस्तों जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ उसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो सब ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है आप डायरेक्ट क्वांटिटी वाले कॉलम पे जाके क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ आइटम पे जाओगे तो यहाँ आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पे आप आइटम को आइटम के नेम के बेस पे भी सर्च कर सकते हो, आइटम कोड के बेस पे भी। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों देखो जैसे मैंने यहाँ पे आइसक्रीम सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एंटर दबा दूंगा तो एंटर दबा के आइसक्रीम जो है नीचे ग्रिड में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप आइटम कोड के बेस पे भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। नाउ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोकेशन सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप टेबल सिलेक्ट करते हो, टेबल सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सेव कर देते हो। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट लेना है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कीजिए। अब दोस्तों अभी आपने जो है क्यूटी यहाँ पे जनरेट करी, अब मैं आपको बताऊंगा क्यूटी मॉडिफाई आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों आप मॉडिफाई वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपको पॉपअप में एक डेटा दिखेगा। ग्रिड में जो भी यहाँ पे लेटेस्ट क्यूटी होगी वो सबसे ऊपर आएगी। आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो ये डेटा है दोबारा यहाँ ग्रिड में आ जाएगा। अब इसे आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे तंदूरी रोटी मेरी 14 थी तो अब मैं इसे 10 कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। दोस्तों करने के बाद फिर से रिसिप्ट जनरेट होती है, जो प्रिंट आता है। तो यहाँ पर फिर से प्रिंट के लिए पूछ रहा है, मैं इसे नो कर देता हूँ। अब दोस्तों अब हम चलते हैं बिल पे। तो दोस्तों बिल पे आप यहाँ से डायरेक्ट क्यूटी वाली स्क्रीन से बिल पे आप जा सकते हो। आप गो टू बिल पे क्लिक करोगे तो आप बिल वाली स्क्रीन पे चले जाओगे। आप गो टू क्यूटी पे क्लिक करोगे तो आप क्यूटी वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। अदरवाइज आप ट्रांजेक्शन में जाके रेस्टोरेंट बिल पे क्लिक करोगे तो आप बिल वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं टेबल सिलेक्ट करता हूँ, टेबल सिलेक्ट करते ही जो है मेरा डेटा ऊपर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ट्रांजैक्शन के। कैश है, क्रेडिट कार्ड है, एनईएफटी है, चेक है, स्मार्ट कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करता हूँ तो मेंबर का डेटा यहाँ पे जो है ऑटो फिल होके आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट करूंगा, इसे यहाँ पे मैं मेंबर आईडी इंसर्ट कर देता हूँ। तो मेंबर आईडी यहाँ पे लिखने के बाद एंटर करते ही यहाँ पे मेंबर का जो है डेटा आ जाता है। यहाँ पे मेंबर का नेम, मोबाइल नंबर, उसकी स्मार्ट आईडी। और दोस्तों यहाँ पर अभी मैं कैश का जो मोड है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसे सेव कर दूंगा। तो दोस्तों सेव करने के बाद जो है मेरा यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे दो प्रिंट निकलते हैं, एक मेंबर्स के लिए और एक आपके लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ बिल मॉडिफाई का प्रोसेस। मैंने क्यूटी मॉडिफाई आपको बताया था, अब हम बिल मॉडिफाई करेंगे। बिल मॉडिफाई के लिए हम जाएंगे बिल मॉडिफाई पर, रेस्टोरेंट बिल पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है मॉडिफाई का बटन। मॉडिफाई के बटन पर आप क्लिक करोगे, जो भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन होगी वो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिख जाएगी ग्रिड में। इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर मुझे आइसक्रीम 0 करनी है, मैं इसे 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे पराठा जो लच्छा है वो मुझे 2 करना है, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों अपडेट करने के बाद जो है मेरा बिल मॉडिफाई हो जाएगा। बिल मॉडिफाई के बाद दोस्तों अब मैं जाऊंगा शिफ्ट टेबल वाले कंसेप्ट पे कि टेबल शिफ्ट कैसे करनी है। दोस्तों आप जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर पहले मैं एक क्यूटी जनरेट कर देता हूँ। यहाँ मैं कोई टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर भी मैंने टेबल सिलेक्ट किया है P65। अब दोस्तों P65 को मुझे P61 में शिफ्ट करना है। मैं शिफ्ट टेबल पे जाऊंगा, यहाँ पर फ्रॉम लोकेशन जो है मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मेरी जो फ्रॉम लोकेशन थी वो पवेलियन थी और मुझे किस लोकेशन पे जो है टेबल को शिफ्ट करना है, मुझे पवेलियन में शिफ्ट करना है। मैं पवेलियन यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर कौन सी टेबल में शिफ्ट करना है, मुझे P61 में शिफ्ट करना है, P65 को। और मैं इसे यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे जो है टेबल स्वाइप्ड हो जाएगी सक्सेसफुली। अब दोस्तों अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट में क्यूटी की स्क्रीन में पवेलियन पर हम जाएंगे। देखो जो P65 पे जो टेबल थी वो 61 पे जो है शिफ्ट हो चुकी है। अब दोस्तों अब हम चलते हैं रिपोर्टिंग पे, रिपोर्टिंग पोर्शन पे। यहाँ देखो आपको रेस्टोरेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ देखो मैंने आज एक ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे फिल्टर्स हैं बहुत सारे। आप चाहो तो यहाँ पे मेंबर के नेम के बेस पे सर्च कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे पेमेंट मोड के बेस पे सर्च कर सकते हो। कैश, चेक, क्रेडिट। देखो जैसे मैं चेक पे क्लिक करके सर्च करता हूँ तो डेटा नहीं आता, क्योंकि मेरी जो ट्रांजेक्शन थी वो कैश में थी। तो अब देखो डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे फ्रॉम से टू डेटा है, यहाँ से आप चाहो तो 1 ईयर की भी रिपोर्ट निकाल सकते हो। आप चाहो तो एक दिन की और एक मंथ की भी यहाँ पे जो है रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। ना उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे लोकेशन वाइज भी आप जो है रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे यूजर वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हो। मैं एडमिन से लॉगिन था, अभी मैं विकास से यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखो डेटा यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का बटन है, प्रिंट के बटन से जो है आपका जो डेटा है वो प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। और एक्सपोर्ट के बटन से जो है आपका जो ये डेटा है ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्लोज वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं चलता हूँ दूसरी रिपोर्ट पे। यहाँ पे रेस्टोरेंट बिल आइटम वाइज रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ये बताती है कि बिल नंबर 1 में आपके कितने आइटम्स थे, बिल नंबर 2 में आपके कितने आइटम्स थे। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे बिल नंबर आ रहा है और यहाँ पे आइटम्स के नेम आ रहे हैं, उनकी क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों ग्रुप वाइज सेल रिपोर्ट पे। यहाँ से हम जो है ग्रुप वाइज सेल रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो है बेवरेजेस के कितने हैं, इंडियन ब्रांड में कितने हैं, ब्रेकफास्ट के कितने आइटम्स गए, ये सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो दोस्तों डेजर्ट आइसक्रीम जो था डेजर्ट के ग्रुप का था,
और पराठा और तंदूरी रोटी थी इंडियन ब्रेड के ग्रुप का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हम ग्रुप वाइज सेल रिपोर्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो रिपोर्टें थी वो आपने देख ली है। तो दोस्तों इस टॉपिक में हमने कवर किया आइटम इन्वेंट्री। आइटम इन्वेंट्री के बाद हमने कवर किया पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद हमने किया टेबल नंबर मास्टर। फिर हमने किया क्यूटी बिल और यहाँ पे जो है मॉडिफाई क्यूटी एंड क्यूटी बिल। इसका जो मॉडिफिकेशन था ये हमने यहाँ पर कवर किया। और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे शिफ्ट टेबल का जो है कंसेप्ट देखा। और उसके बाद यहाँ पर हमने रिपोर्टें देखी दोस्तों, रेस्टोरेंट सेल रिपोर्ट और बिल आइटम वाइज यहाँ पर आपने रिपोर्ट देखी। और इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे देखा ग्रुप वाइज सेल। तो दोस्तों ये था हमारा रेस्टोरेंट मॉड्यूल। ये कैसे काम करता है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया।